नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि अनुष्ठान के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें, या अगर रात को सोते समय भरा घड़ा छलक जाए तो इससे अनुष्ठान टूटता है या नहीं। अनुष्ठान या संकल्प या फिर यज्ञ के दौरान यदि गलती से पति पत्नी साथ सो लें, पूजा, अनुष्ठान या व्रत खराब तो नहीं होता। ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य योग से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। इसमें पहला शब्द है ब्रह्म और दूसरा शब्द है चर्या। ब्रह्म की चर्या करना। ब्रह्म शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो यह बहुत विस्तृत शब्द है। हमारी चर्चाएं खत्म हो जाएगी लेकिन इस शब्द की व्याख्या खत्म नहीं होगी। सामान्य शब्दों में हम ब्रह्म को ज्ञान कह सकते हैं, तो यानी ज्ञान की चर्या यानी चर्चा करना, उसके जैसा आचरण करना, उसके जैसा व्यवहार करना। दूसरे शब्दों में ज्ञान की लगातार प्राप्ति को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कई जगह इसे वीर्य रक्षा यानी पुरुष तत्व की रक्षा के साथ जोड़कर देखा गया है। खासतौर पर जैन समुदाय में तो विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीवन बिताना ही ब्रह्मचर्य है। समाज में ब्रह्मचर्य को लेकर अवधारणा बनी हुई है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है सेक्स न करना और अपने वीर्य का रक्षण करना। कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन भी मिलता है कि यदि पुरुष तत्व का नाश हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। पुरुषों के लिए कहा गया है कि नारी नरक का द्वार है, यानी नारी आपके और आपके ब्रह्मचर्य के बीच आ जाएगी तो वह आपको नर्क ले जाएगी। चलिए मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूँ। तरुणाई के दिनों में यानी टीन एज में आशाराम बापू की एक पुस्तक मेरे हाथ लगी जिसका नाम था यौवन सुरक्षा। उस पुस्तक में बताया गया कि अभिमन्यु से लेकर और पृथ्वीराज चौहान तक जितने भी योद्धा हारे हैं उनका कारण ब्रह्मचर्य का पालन न करना है, यानी पुरुष तत्व का क्षय करना। रणनीति, युद्ध कौशल, छल कपट से जीतना ये कोई मायने नहीं रखता। बस हार की एक वजह थी जो उस पुस्तक में बताई गई थी। इसी पुस्तक में लिखा था कि 32 दिन के भोजन के बाद एक बूंद पुरुष तत्व बनता है और एक बार में आपकी साल भर की पूंजी बर्बाद हो सकती है। उस पुस्तक का मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव था। उस समय मुझे आयुर्वेद का कुछ खास ज्ञान नहीं था। बरसात के महीने की बात है, घड़ा रात के समय छलक गया। सुबह जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि भाई मेरी तो दुनिया लुट गई। अनजाने में सालों की तपस्या भंग हो गई। तकरीबन 1 महीने बाद तो मैं नॉर्मल हो पाया था। खैर, वो समय बीत गया। उसके कुछ सालों बाद मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया। तब मुझे पता चला कि ये तो डिफरेंट ही चीज है। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर देखा कि यदि 1 साल तक आप पुरुष तत्व की रक्षा करें तो आपके खून में ये मिल जाता है और आपके दिमाग तक पहुंच के आपके शरीर की ताकत को 100 गुना बढ़ा देता है। अजीब लेवल की डैश बनती है भैया। कोई ने समझाए कि भैया मेडिकल साइंस नाम की भी कोई चीज होती है। इन लोगों ने सेक्स को ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य को सेक्स बना दिया। मतलब अगर आप ब्रह्मचर्य का नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में सेक्स आने लगता है। ये चल क्या रहा है भाई? एक बात समझिए, शरीर में लार, पसीना, खून इत्यादि बनता है। उन सब की अपनी अपनी ग्रंथियां या अपना एक प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरह से पुरुष तत्व भी अपनी ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। आपका अच्छा खान पान अच्छा पुरुष तत्व पैदा करेगा और खराब खान पान खराब तत्व बनाएगा। इसलिए भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए। अति हर जगह बुरी होती है। दिन में 4-5 बार करोगे तो भैया दिक्कत तो होगी, शरीर में कमजोरी महसूस होगी। वो 32 दिन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर एक वीडियो में कुछ नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां जरूर दूर की जा सकती हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ब्रह्मचर्य के अपराध बोध तले दबे हुए हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना ही मेरा काम है। यह इंसान के लिए क्यों जरूरी है या क्यों बताया गया कि आपके लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है, इसका एक उदाहरण है। 1972 में सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग का नाम था मार्शमैलो टेस्ट, जो आज के समय में मार्शमैलो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट में एक टीचर एक बच्चे को खाली रूम में छोड़ जाता है और उसके सामने टेबल पर एक मार्शमैलो रखी होती है
और उस बच्चे से टीचर कहता है कि जब तक मैं न लौट कर आऊं तब तक ये मार्शमेलो मत खाना, तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगी, लेकिन यदि तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। कुछ बच्चे टीचर के जाते ही मार्शमेलो खा लेते थे, कुछ थोड़ा इंतजार करके, और कुछ टीचर के आने के समय तक संयम बरतते थे, तो उन्हें 2 मार्शमेलो दी जाती थी। प्रयोग बड़ा छोटा सा था। इस प्रयोग को लगातार 40 वर्षों तक किया गया और बाद में पता चला कि जिन बच्चों ने संयम रखा वह बच्चे अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए, और जिन्होंने जल्दी मार्शमेलो उठाकर खा ली उनकी कामयाबी का लेवल कम था। दोस्तों, ये टेस्ट किस चीज का था? मामूली सी जुबान को कंट्रोल करने का। जो उस टेस्ट में पास हो गए वो बच्चे अपने जीवन में पास हो गए, यानी कामयाब हो गए। अब आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों के पास कितना समय था इस तरह के टेस्ट को करने के लिए। उन्होंने कितनी पीढ़ियां खपा दी इस तरह के टेस्ट में, और फिर ये जाना कि अगर एक छोटी सी इच्छा को कंट्रोल करने पर कामयाबी का प्रतिशत इतना बढ़ सकता है, तो कामेक्षा जैसी डिजायर जो बहुत स्ट्रांग होती है उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आदमी क्या कुछ नहीं पा सकता। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु संयमी व्यक्ति अपने जीवन के इन छोटे मोटे उतार चढ़ावों को पार करके सफलता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उन्होंने इस विषय पर जोर दिया। लेकिन आज की डेट में तो यह टाबू विषय बन चुका है। ब्रह्मचर्य का मतलब रतिक्रिया न करना नहीं है और न ही पुरुष तत्व का रक्षण है, बल्कि इंद्रिय निग्रह इसका एक छोटा सा भाग है। यानी आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, उसके लिए इससे एक पार्ट को बनाया गया था। एक और बात, आपके चेहरे पर जो तेज होता है वो आपके ज्ञान, तप और खान पान पर निर्भर करता है। हनुमान जी, भीष्म, महावीर, ऐसा ब्रह्मचर्य बहुत उच्च स्तरीय ब्रह्मचर्य है। इसे हम जैसे लोगों के लिए पाना थोड़ा मुश्किल है, पर असंभव नहीं। पुराने लोगों ने कहा है कि यदि आप एक व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताते हैं तो यह ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। उन्होंने 4 आश्रम बनाए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी व्यक्ति अपने जीवन में 25 साल तक केवल और केवल विद्या अध्ययन करेगा, इंद्रिय संयम, तप और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके बाद 25 साल तक गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन में पारिवारिक कार्यों का निर्वाह करेगा, धनोत्पार्जन करेगा तथा संतान उत्पत्ति करेगा। और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वो 25 साल व्यक्ति सामाजिक कार्यों में लगाएगा जिससे समाज का भला हो सके और उत्थान हो। उसके बाद अंत के 25 साल वह आश्रम, जिसे हम संन्यास आश्रम के नाम से जानते हैं, वहां पर रहेगा। मतलब 25 साल तक वह दीन दुनिया से थोड़ा अलग रहकर अपने व्यक्तिगत मोक्ष के बारे में विचार करेगा। इसी तरह हिंदू धर्म में 4 मुख्य स्तंभ भी हैं, जिन्हें कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले व्यक्ति को धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद उसे अर्थ के बारे में सोचना चाहिए, यानी अपने आदर्शों का पालन करते हुए पैसे, जमीन जायदाद कमानी चाहिए। फिर काम के बारे में विचार करना चाहिए, यानी मर्यादित उपयोग करना चाहिए। भोग विलास की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, परंतु मर्यादित, जिससे किसी का दिल न दुखे, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से आनंदित करना चाहिए ताकि किसी तरह की आकांक्षा उसके मन में न रह जाए। और अंत में मोक्ष है, मतलब अपने संप्रदाय के अनुसार कर्म करते हुए व्यक्ति मोक्ष, यानी आप इसे स्वर्ग भी समझ सकते हैं, की तरफ जाए। यही है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें धर्म पहले आता है, अर्थ बाद में आता है, काम उसके बाद आता है और मोक्ष उसके बाद आता है। यानी ये चारों पार्ट जरूरी चीजें हैं लाइफ की। प्रश्न वैसे का वैसा ही है कि क्या अनुष्ठान के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? यदि सोते समय घड़ा भर के छलक जाए तो क्या अनुष्ठान टूट जाता है? अनुष्ठान या संकल्प या फिर किसी यज्ञ के दौरान यदि गलती से पति पत्नी साथ सो ले तो पूजा व्रत खराब हो जाता है क्या? चलिए अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे? अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो क्या आप सीए के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरा इलाज करें? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है। आज की डेट में जितने सत्संग प्रवचन देने वाले बाबा लोग हैं, ज्यादातर उन्होंने विवाह नहीं किया। वे अपने अनुभव के आधार पर ही आपको ज्ञान देंगे। उनके अनुभवों में स्त्री साधक के लिए पुरुष और पुरुष साधक के लिए स्त्री अछूत हैं। आप उनसे
गृहस्थ के सवाल पूछेंगे तो वह दूसरों के अनुभव को अपने अनुभव के साथ मिलाकर बताएंगे। बहुत ही कम ऐसे हिंदू देवी देवता हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी के अवतार गणेश जी, कार्तिकेय, यहाँ तक कि हनुमान जी का भी विवाह हुआ है। ये किन परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शंकराचार्य जी ने भी दूसरे शरीर में जाकर गृहस्थ का पालन किया था, तभी वह दुनिया के बारे में जान पाए। हिंदू दर्शन कहता है कि धर्म, अर्थ, काम के बिना आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सन्यासी है तो वो मार्ग अलग है। यदि कोई विशेष साधना है जिसे आप घर पर नहीं कर सकते, किसी ऐसे देवता का अनुष्ठान है जो विवाहित नहीं है, या ऐसा कोई अनुष्ठान जिसमें पति पत्नी को दूर रहना पड़े, तब आप प्रतिक्रिया ना करें। पत्नी ने पति के स्वास्थ्य के लिए पूजा की, रात को पति को दुत्कार दिया तो वो पूजा व्यर्थ हो गई, क्योंकि तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। धर्म ग्रंथों में एक जीवन साथी के साथ पूरा जीवन बिताना, स्वाध्याय में लगा रहना ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। देखिए, यदि आप कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, या 40 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम या ललिता देवी का पाठ, तो इस तरह के किसी भी पाठ को करते समय आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको नियम और समय का पालन करना है। उस भगवान को आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपके अनुष्ठान में त्रुटि ना हो। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर बैठें और समय पर उनका जप करें और संकल्प के अनुसार उतने दिन के अंदर समाप्त कर दें। देवता को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो अश्लील विचार आते हैं या फिर उबासी आती है। कई बार लोगों को आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो इसके पीछे ऑलरेडी साइंटिफिक कारण है। यदि आप चाहते हैं कि उस कारण को भी मैं आपको बताऊं कि वो वास्तव में वो साइंटिफिक कारण क्या है, दैवीय कारण तो जो है सो है ही, तो कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।